नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। अगर कोई साझेदार मासिक आहरण करता है, इसके अलग अलग केस हैं, जैसे हर महीने की प्रथम तिथि को समान राशि से, हर महीने की अंतिम तिथि को या महीने में किसी भी तिथि को, ये केस है। और इसके अलावा ये अलग सिचुएशन है, अगर तिथि का पता ना हो तो 6 महीने का ब्याज लगाया जाता है। जैसे सी ने 10,000 रुपये आहरण किए, नहीं पता कब किए, और ब्याज की दर 8% है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। अब हम लेते हैं केस 1, हर महीने की प्रथम तिथि को आहरण। इसका मतलब ये है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो अगर आप प्रथम तिथि को आहरण कर रहे हैं, इसका मतलब आप 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, मतलब हर महीने की पहली तारीख को करते हैं और समान राशि से। जैसे 10,000 हर महीने निकालते हैं, तो 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, इस तरह से हम इसको, जो आपने पहले दोनों मेथड पढ़े उस विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन हम अगर उससे करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में जब समान राशि दी होती है और एक ही समान तिथि को निकाला जाता है, तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं एवरेज पीरियड का। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, टाइम लेफ्ट आवर फर्स्ट ड्राइंग, जो हमने पहली ड्राइंग किया उसके बाद कितना टाइम बचा, जमा टाइम लेफ्ट आवर लास्ट ड्राइंग, आखिरी जो ड्राइंग की है वो हमने, उसके बाद कितना टाइम बचा, बटा 2। अब जैसे कि मैं पहला ही आपको एग्जांपल देती हूँ, फर्स्ट जो आपको दिया है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मान लो आप 1 अप्रैल को, अब जैसे हम हर महीने की पहली तिथि को करते, तो सबसे पहली ड्राइंग हमने की 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 के 12 महीने बचे। आखिरी ड्राइंग हम करेंगे, आखिरी महीना होता है मार्च, तो मार्च की पहली डेट को करी तो पूरा महीना हमारे पास बचा, तो 12 जमा 1/2 यानी कि 13/2 यानी कि 6.5 माह। तो जब आपने ये, आपको ये तरीका भी आना चाहिए निकालने का। इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि जब भी हर महीने की पहली तिथि को ड्राइंग की जाती है समान राशि से, तो 6.5 महीने का ब्याज लगता है, ठीक है। अब ये सारा यही समझाया हुआ है जो मैंने आपको समझाया है, ये इसमें सारा यही एक्सप्लेन कर रखा है। सेकंड है, हर महीने की आखिरी डेट को आहरण करने पर। तो अब आखिरी डेट को तो पहली ड्राइंग कब करेंगे, 30 अप्रैल को, और आखिरी ड्राइंग कब करेंगे, मार्च के लास्ट में 31 मार्च को। तो वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टाइम लेफ्ट आवर फर्स्ट ड्राइंग। अब पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने। और आखिरी हमने 31 मार्च को की, इसके बाद कोई टाइम नहीं बचा, 0, तो 11/2, 5.5 महीने। अगर आप ये याद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह से तीसरा केस है, अगर ड्राइंग हर महीने के मध्य में की हो। पहली ड्राइंग आप करेंगे 15 अप्रैल को, क्योंकि हर महीने के बीच में करेंगे तो अप्रैल के बीच में 15 अप्रैल आएगा। आधा महीना निकल गया, अब इसके बाद टाइम बचा आपका 11.5 महीने, ठीक है, क्योंकि आधा महीना ही निकला, बाकी 11.5, 12 टोटल, 12 एक साल में 12 महीने होते हैं, आधा महीना निकल गया तो 11.5 महीने। आखिरी ड्राइंग आप करेंगे 15 मार्च को, तो 15 मार्च के बाद आधा महीना ही बचेगा, 0.5 मंथ। तो अब इस तरह से एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा, 11.5 जमा 0.5, 11.5 जमा 0.5, 12/2 यानी कि 6 महीने। तो याद करने का बेटा इसका ये तरीका है कि अगर बिगनिंग में आप कर रहे हैं ड्राइंग तो 6.5 महीने, एंड में कर रहे हैं तो 5.5 महीने, और अगर मिड में कर रहे हैं तो 6 महीने का ब्याज लगेगा। अब ये एग्जाम्पल से आपको मैं समझा सकती हूँ। ABC पार्टनर है, आपको ये इन्फॉर्म किया, ए ने 10,000 रुपये
हर महीने के स्टार्टिंग में निकलवाए हैं, हर महीने के एंड में निकलवाए हैं, हर महीने के मिडल में निकलवाए हैं। तो स्टार्टिंग में निकलवाए तो 6.5 महीने का, एंड में 5.5 और मिड में 6 महीने का ब्याज लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालेंगे। 10,000 है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 12 महीने होते हैं, क्योंकि हमने जो भी ये ड्राइंग करनी है, इंटरेस्ट निकालना है, एनुअल ड्राइंग पे निकालना है पूरे साल का। 1,20,000, 6.5 को 13/2 लिखेंगे, महीने के लिए 1/12 करेंगे, 8/100। इसी तरह से यहाँ 11/2 गुना 1/12 गुना 8/100, और मध्य के लिए 6/12 गुना 8/100। तो इस तरह से ये आप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है केस 4। ये मैंने 3 केस कराए। चौथा केस क्या है, तिमाही, कि अगर साझेदार तिमाही के आरंभ में ड्राइंग करता है तो। तिमाही 3 महीने होते हैं, एक साल में 4 तिमाही होती हैं। 1 अप्रैल से 30 जून पहली तिमाही, 1 जुलाई से 30 सितंबर दूसरी तिमाही, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तीसरी तिमाही, 1 जनवरी से 31 मार्च चौथी तिमाही। तो 4 तिमाही होती हैं, वहां मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं। ठीक है, एक तिमाही वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वही केस है एवरेज पीरियड निकालने का। देखिए अगर तिमाही के स्टार्टिंग में करते हैं, तिमाही के स्टार्टिंग में करते हैं तो इसका मतलब अप्रैल में करेंगे, वही उसके बाद टाइम पीरियड कितना बचा, आपने काउंट वही महीने के हिसाब से करना है। 1 अप्रैल के बाद हमारे पास 12 महीने बचेंगे। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग हम कब करेंगे, 1 जनवरी के शुरू में। ठीक है ना, क्योंकि आखिरी तिमाही जो हमारी 1 जनवरी से 31 मार्च है, तो तिमाही के शुरू में कहा है तो 1 जनवरी को करेंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बचेंगे। तो इस तरह से ये 12 जमा 3/2 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5 महीने। यानी कि अगर तिमाही के स्टार्टिंग में होता है तो 7.5 महीने का ब्याज लगता है। अगर एंड में हो तो एंड में देखो, पहली ड्राइंग आप करेंगे 30 जून को, 30 जून के बाद क्या टाइम बचेगा, 3 और 3 6 और 3 9 महीने बचेंगे। ठीक है, और आखिरी जो अगर आप करेंगे आखिरी तिमाही के एंड में करेंगे, यानी कि अगर 30 मार्च को करेंगे, इसका मतलब 0, तो इसका मतलब यहाँ 4.5 महीने। और अगर आप मध्य में करते हैं आहरण तो 15 मई को करेंगे तिमाही के मध्य में, यानी कि तिमाही 3 महीने की होती है, 3 महीने का आधा होता है 1.5 महीना। 1.5 महीना क्या हुआ, अप्रैल का पूरा महीना गया और मई का आधा, तो 1.5 महीना हुआ। तो 15 मई को पहली ड्राइंग होगी और आखिरी ड्राइंग होगी 15 फरवरी को। तो इसके बाद 15 मई के बाद टाइम बचा 10.5 महीने, और 15 फरवरी के बाद टाइम बचा 1.5 महीने। तो इस तरह से 6 महीने आ गए। मेन आपको ये जो महीने ये याद रखने हैं, क्योंकि आपको ये निकालना नहीं आएगा, बट आपको निकालना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तिमाही के स्टार्टिंग में 7.5 महीने का, एंड में 4.5 का, और मिडल में 6 महीने का ब्याज लगता है। अब आप जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि उसने तिमाही के आरंभ में 20,000 आहरण किए हो, बस आपने ये ध्यान रखना है एनुअली लेने के लिए आपको 20 गुना 4 करना है। पहले वाले में 7.5, फिर 4.5 और फिर 6 महीने का ब्याज आप लगाएंगे। देखिए ऐसे पहले 20 गुना 4 करेंगे, 4 से इसलिए गुना किया क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, वहाँ 12 से इसलिए किया क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट केस देखिए, केस अब आपने 6 महीने में होने, पहले तो आप साल के अकॉर्डिंग कर रहे थे, अब 6 महीने का ही ड्राइंग का है कि आपने 6 महीने के लिए ड्राइंग करना है, लेकिन हर महीने के शुरू में। तो आपका अगर स्टार्टिंग में करते हैं, हर महीने के शुरू में करते हैं 6 महीने के लिए, तो बस आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना है। और एवरेज पीरियड निकालते वक्त ये देखिए 6 महीने रहेंगे और आखिरी वाले में 1 रहेगा, तो ये 3.5 महीने होंगे। इसी तरह से अगर एंड में करते हैं तो पहला महीना गया, बाकी बचे 5 महीने। आखिरी महीने के एंड में करते हैं तो 0/2 यानी कि 2.5 महीने। मिडल में करते हैं तो 5.5, 0.5/2 यानी कि 6/2। ये सिंपल ऐसे है, वो आपने फर्स्ट जो वो करा था केस उसमें पूरे 12 महीने थे, इसमें 6 महीने, तो आधा आधा हो जाएगा। तो जब 6 महीने तक ड्राइंग करते हैं तो स्टार्टिंग के लिए बिगिनिंग में 3.5 महीने का, एंड में 2.5 महीने का, और मिडल में 3 महीने का होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। 6,000 है तो 6 से मल्टीप्लाई करना है आपको। देखिए
बस यहाँ ये याद रखना है कि जब टोटल ड्राइंग्स निकालेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करना है। उसके बाद वही 3.5, 2.5 और 3। ठीक है। अब 9 मंथ के लिए दौरान ड्राइंग की जाती है तो अमाउंट को 9 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 महीने का दे रखा है तो। अब इसमें बिगिनिंग में पीरियड वही होगा 9 महीने जमा 1/2, 5 महीने, 4 महीने, 4.5 महीने। ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई किया आपने। ठीक है। इसमें क्या था 5 महीने, 4 महीने और 4.5 महीने का, तो इस तरह से निकाल लिया। अब ये लास्ट केस है, अगर ब्याज की दर के साथ पर एनम ना दिया हो तो पूरे वर्ष का ब्याज लगेगा। मतलब जैसे दर के साथ अगर पर एनम नहीं दिया हो तो आपने सिंपल 10/100 करके निकालना है, और अगर इसके साथ पर एनम है और वो डेट नहीं दे रखी तो 6 महीने का निकालना है। ठीक है। अब आप ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। आप इसको अच्छे से याद करेंगे तो आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप बुक में देखेंगे तो ये अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, और इस तरह से ये नोट्स मैं पहले भी दे चुकी हूँ आपको। अब ये देखिए, पहले रेट के साथ पर एनम हो और आहरण की डेट ना दी हो तो 6 महीने का ब्याज लगता है। अगर रेट के साथ पर एनम ना हो और आहरण की डेट ना दी हो तो पूरे साल का ब्याज लगता है। अगर अलग अलग राशियां दे हों तो दोनों में से कौन सा मेथड भी यूज कर सकते हैं, सिंपल और प्रोडक्ट, लेकिन मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट मेथड ज्यादा अच्छा है। अब एक समान तिथि में एक राशि में ही अगर हो तो एवरेज पीरियड ऐसे निकालते हैं, ये याद रखना है। अगर पूरे साल का है, हर महीने के शुरू में हो तो 6.5, एंड हो तो 5.5, मिडल हो तो 6, ऐसे करके याद करना है। 6.5, 5.5, 6। क्वार्टर के स्टार्टिंग में है तो 7.5, एंड में हो तो 4.5, मिडल में हो तो 6। हर महीने के शुरू में है लेकिन 6 महीने का है तो 3.5, 2.5 और 3। 9 महीने के लिए है तो स्टार्टिंग में 5, एंड में 4 और मिडल में 4.5। ये टेबल अगर आपको याद हो गई तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मैं इसकी फोटोकॉपी भेजूंगी आपको, आप देख लें।